अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ मैर एक नई वीडियो के साथ। आज कोई इंडिकेटर नया डिस्कस इस वीडियो में नहीं करेंगे, बल्कि वही इंडिकेटर हैं जो पहले अपलोड कर दिए गए हैं। कुछ दोस्तों ने वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि आप अपनी हिस्ट्री दिखाएं अकाउंट की। भाई, अकाउंट की हिस्ट्री की क्या ज़रूरत है? ये आपके सामने मार्केट का डाटा है, मेटा ट्रेडर 4 इंडिकेटर है, 25 दिसंबर है, 5 मिनट का चार्ट है। और जो मार्केट जो मेटा ट्रेडर 4 को समझते हैं उनको पता है कि स्ट्रेटजी टेस्टिंग के लिए डाटा मौजूद होता है इस सॉफ्टवेयर में, तो वो मैंने चलाया हुआ है। स्ट्रेटजी हमारी वही है प्राइस एक्शन की, और जो है ऑर्डर ब्लॉक की। मार्केट आपके सामने चल रही है। अभी देखते हैं कि हमें ट्रेड करना आती भी है या कोई नहीं आती। क्या हम ट्रेड कर सकते हैं? तो ये देखते हैं जी। इसका जो है ना स्ट्रेटजी इसकी वो ये होती है कि जिस तरह ये एरो था हाई और ये एरो हो गया हाई लो, हमने इस पर ट्रेंड लाइन खींचनी है। जब ये रेड कैंडल लग जाए और पहली और बंद हो जाए, उसके बाद आपने सेल लगा देनी है। स्टॉप लॉस आपने ऊपर रखना है इससे, ये जो एरो वाली कैंडल है इससे थोड़ा ऊपर रखना है अगर सेल करनी है। बाइंग करेंगे जब, तो वो बिल्कुल कैंडल के साथ जहाँ कैंडल ख़त्म होती है वहाँ रख दें, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जो आस्क लाइन होती है उसमें स्प्रेड होता है, जो बिड लाइन होती है उसमें स्प्रेड नहीं होता है। बाइंग जब करते हैं तो स्टॉप लॉस बिल्कुल कैंडल के नीचे रख दें, लेकिन अगर आप सेल करते हैं तो स्प्रेड निकाल के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। तो देखते हैं, हमारी स्ट्रेटजी यही है कि हायर हाई और जो लो हाई है, अगर ये मिल जाए तो वहाँ ट्रेंड लाइन लगा लें, और कैंडल जब रेड हो जाए तो सेल कर दें। जब लोअर हाई लोअर लो और लो हाई ये दोनों मिल जाए किसी जगह पर, तो उस पर स्ट्रेटजी ये है कि उन पर ट्रेंड लाइन खींच लें, और जब कैंडल ग्रीन हो जाए तो उस वक़्त आपने अपनी ट्रेड ओपन कर लेनी है बाइंग के लिए। तो मार्केट 5 मिनट का चार्ट है, घंटा लगाएं। लाइव जो मार्केट चल रही होती है आधा घंटा लगाएं, 5 मिनट लगाएं, डेली लगाएं, जो मर्जी चार्ट आपका लगाएं। ये प्राइस एक्शन का जो इंडिकेटर है ना, ये आपको हर चार्ट पर एक्यूरेट ट्रेड देगा, कोई इसका प्रॉब्लम नहीं इंशाल्लाह होगा। तो वो लोग जो कमेंट्स में कहते हैं कि ट्रेड आप करके दिखाएं, कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह। मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि ये जनवरी में इंशाल्लाह मैं ट्रेड शुरू करवाऊंगा। इन्वेस्टर पासवर्ड दूंगा हर एक बंदे को। अपने मोबाइल पर, कंप्यूटर या लैपटॉप पर इन्वेस्टर पासवर्ड लगाएं। मेरे अकाउंट में जो एक्टिविटी होगी वो सारी आप देखते रहेंगे, और जहाँ कहाँ मैं एंट्री करता हूँ, कहाँ एग्जिट लेता हूँ,
ये आप खुद देखते रहिएगा। इंडिकेटर जो मैं अपलोड कर रहा हूँ उनको बगौर देखिएगा। इन्हीं इंडिकेटर्स के साथ ये बेशुमार स्ट्रेटजीज बनती हैं। हर इंडिकेटर बेमानी कोई इंडिकेटर मैं अपलोड नहीं कर रहा। तो आपको लाइव ट्रेड करवाऊंगा, कोई उसकी चार्जेस नहीं होंगे, कोई बात नहीं होगी। यार अल्लाह आपका भी भला कर दे, मेरे लिए दुआ कर दिया करना। अगर मेरी ट्रेडिंग पसंद आई तो मेरे साथ साथ ट्रेड करते रहना। हर रोज ट्रेड करवाया करूंगा। जनवरी में इतना ही टाइम होता है, 1-2 ट्रेड करवाया करूंगा। इन्वेस्टर पासवर्ड आपको जो टाइम रखा जाएगा उस टाइम पर वीडियो अपलोड होगी। उस वीडियो में इन्वेस्टर पासवर्ड होगा, उसको लगाएं और खुद ट्रेड करें, बजाय इसके कि आप किसी से एनालिसिस लेते रहें, सिग्नल्स लेते रहें पेड। इल्म हासिल करें जिस तरह हो सकता है। इल्म हासिल करने के लिए जो आपके अखराजात आएंगे ना जी मुख्तलिफ जगह से, वो अखराजात का खर्चा मेरी जिम्मेदारी होगी जी, मैं इंशाल्लाह उठाऊंगा। अगर आप मेरे साथ ट्रेड करते रहेंगे तो वो खर्चा जो है ना आपका जेब खर्च, वो इल्म जहाँ से आप किसी एकेडमी से सीखना है इसका फॉरेक्स का, या स्टूडेंट हैं उनको तो मैं कहूँगा कि अपनी तालीम पर तवज्जो दें। अलबत्ता मैं 1-2 ट्रेड इंशाल्लाह हर रोज़ दिया करूँगा। मार्केट तो चल रही है, हम देख रहे हैं, अभी कोई स्ट्रेटजी नहीं बनी है ट्रेड की। जो ही ट्रेड की स्ट्रेटजी बनती है फिर इंशाल्लाह ट्रेड भी लेते हैं। तो यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहे हैं, 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। भाई मैं तो आपसे यही गुजारिश कर सकता हूँ कि अगर आप जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उनमें इंडिकेटर डिस्कस कर रहा हूँ, अगर तो आपने उन वीडियोस को गौर से देखा, उन इंडिकेटर्स को देखा, फिर उन पर प्रैक्टिस की, तो एक दिन आप मेरी तरह हो जाएंगे। मैं कोई इतना बंदा चंगा नहीं हूँ या कोई बड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ। तो आपकी दुआओं के लिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ। दुआएं देंगे तो इंशाअल्लाह मेरी भी आखिरत अच्छी हो जाएगी और मुझे भी ये सुकून होगा जब आप लोग बताएंगे कमेंट्स में कि हाँ भाई मेरा घर का खर्चा निकल रहा है, मुझे आमदनी हो रही है, मैं पैसे कमा रहा हूँ, डॉलर कमा रहा हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होगी इंशाल्लाह। खुद चेक कीजिएगा, पहले दिनों में अकाउंट को देखिएगा बगैर इन्वेस्टमेंट किए अपने अकाउंट में। अभी यहाँ देखें एक पोजीशन बन रही है, वो ये है कि ये एरो लगा हुआ है लोअर लो, और ये जो है ना ये लो हाई एरो लग गया है। अगर तो ये एरो लगने के बाद किसी जगह पर किसी वक्त ग्रीन कैंडल लग गई और वो बंद हो गई ग्रीन ही, तो हम इंशाल्लाह बाय करेंगे। ये स्ट्रेटजी, जब ये इस तरह स्ट्रेटजी नज़र आती है ना, फिर बंदा थोड़ा तवज्जो करता है ट्रेड के लिए। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि इंडिकेटर को समझना आपका काम है। मैं जिस तरह चलाता हूँ उसी तरह अपलोड करता हूँ, कोई उसमें रद्दोबदल नहीं करता, ना इस काम की मुझे ज़रूरत है। अल्लाह आपका भी भला कर देगा इंशाअल्लाह।
ज़ाहिर है आपकी दुआओं से मेरा भी भला हो जाएगा। ट्रेड अगर आपको करनी आ गई ना, मैं जानता हूँ एक एक बात को, जो अगर कोई कमेंट में आपने हालात बताएगा, मैंने इतना नुकसान किया है, ये सारी बातें मैं समझता हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है जो आप मुझे बताएंगे तो मुझे समझ आएगी। मैं एक एक चीज़ के बारे में जानता हूँ, लोगों ने कितना कितना नुकसान किया है, कैसे किया है। लीगल तरीके से ट्रेड करें, कानून को ज़िंदगी में कभी भी हाथ में लेने की कोशिश ना करें, आपकी उम्र जो भी है। अगर आपने वायलेशन, लॉ की वायलेशन की ना, फिर आपकी ज़िंदगी में वो लुत्फ़ नहीं रहेगा जो होना चाहिए। ये मार्केट चल रही है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। स्ट्रेटजी हमारी अभी तक कायम है। अगर ये ग्रीन कैंडल लगा देती है, अभी तक गुंजाइश है स्ट्रेटजी की। बाइंग की पोजीशन में है हमारी जो स्ट्रेटजी है, लेकिन अभी ट्रेड शुरू करने का टाइम नहीं हुआ है। तो देखते हैं, स्ट्रेटजी अगर नाकाम यानी फेल हो गई तो फिर और वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी बन जाती है तो फिर इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि ट्रेड ओपन कहाँ करनी है। और अच्छा, बात वो ये कर रहे थे कि चलो साथ में बातें करता रहता हूँ, क्योंकि ट्रेड तो हमने उस वक्त ही करनी है जब ट्रेड बनेगी। तो क्या है भला, मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने किस्तों पर मोबाइल खरीदे, वो मार्केट में बेचे और वहाँ से पैसे मार्केट में इन्वेस्ट किए। लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज बेची, इन्वेस्ट किए। अच्छा, मैं आपसे ये एक गुजारिश कर दूं कि ये नहीं सोचना कि हमने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है। मेरी तरफ से आप लोगों को इजाज़त है $20 की इन्वेस्टमेंट कर लें, जो आपका ब्रोकर कहता है, उसकी जो कंडीशन है। ब्रोकर जो भी है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को आपने समझना है। मेरी तरफ से $20 अगर एक्सेप्ट करता है ब्रोकर पाकिस्तान का, या जो भी मेटा ट्रेडर 4 का जो भी है, तो मैं कोई सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए तो वीडियो नहीं बना रहा, जहाँ भी जिस मुल्क में भी आप रहते हैं। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना आती है ना, फिर इन्वेस्टमेंट कोई ज़रूरी नहीं है $500 करो, $1000 करो। और यार, अगर $1000 आपने इन्वेस्ट करने हैं तो हमारा भाई पाकिस्तान में तो 3 लाख के करीब पैसा बन जाता है। तो आप हफ्ता 10 दिन ट्रेड करें, 15 दिन, तो अगर आपको ट्रेड करना आती है तो फिर $1000 आपका वैसे भी बन जाएगा अकाउंट में। ट्रेड करना नहीं आता तो फिर तो भाई आप $1000 करें या $10,000 करें, एक दिन आपने वाशी करना है अकाउंट। तो मेरे साथ जरा चलते रहो, देखते रहो, डेमो अकाउंट अपने अपने खोलो, उनमें जो इंडिकेटर में अपलोड कर रहा हूँ उनमें काम करो। जब मैं ट्रेडिंग करवाना शुरू करूँगा, इन्वेस्टर पासवर्ड दूंगा, तो उस वक्त तक होना तो ये चाहिए। ये देखें, अभी स्ट्रेटजी जो हमारी बाइंग की थी वो फेल हो गई है, मार्केट ने मूव नहीं बनाई है। तो अभी वेट करना पड़ेगा कि अगली स्ट्रेटजी हमें क्या बनानी है। 5 मिनट का चार्ट है, मेटा ट्रेडर 4 का सॉफ्टवेयर है। तो ये इंडिकेटर आपके सामने चल रहा है।
तो मैं कह ये रहा था कि अगर आपने $10,000 भी इन्वेस्ट किया या 10,000 के बजाय 20-30 लाख रुपया पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, अगर आपको ट्रेड नहीं करना आएगी तो एक दिन अकाउंट वाश ही होना है। इस मार्केट में तो मानी रखता है कि आपकी स्ट्रेटजी अगर कामयाब है तो फिर आप अगर $50, $20, $100, $200, $500 करते हैं इन्वेस्ट, तो दिन ही गुजरने हैं। दिन ही गुजरने के साथ साथ आपका जो रेवेन्यू है वो बढ़ता जाएगा। जब कैपिटल बढ़ेगा तो एक दिन जितना आप ख्वाहिश रखते थे अकाउंट में इन्वेस्ट करने की, उस तक पहुंच जाएंगे। तो ये तरीकाकार होता है कोई भी काम करना हो उसमें। अभी जो ही ट्रेड बनेगी आपके सामने ट्रेड करेंगे। मैंने आपको बताया था एक दो जगह पर कि हमारी जो पोजीशन है वो बाइंग की बनने वाली है, लेकिन वो फेल हो गई। अभी वेट करना पड़ेगा कि कब बनती है। यार ये कर तो मैं इसलिए ही रहा हूँ ना, जब मैं इन्वेस्टर पासवर्ड दूंगा ना तो आप लोगों ने अपने डेमो अकाउंट में, ताकि आपको यकीन भी हो, तसल्ली भी हो, अगर मेरी स्ट्रेटजी एक भी गलत, दूसरी भी गलत, तीसरी भी गलत तो आपको नुकसान तो ना हो। जब तक मैं जिंदा हूँ इंशाअल्लाह सिग्नल जो है वो इसी तरह जिस तरह बता रहा हूँ देता रहूँगा। अगर आप डेमो अकाउंट में ट्रेड करके इस यकीन की इस हद तक पहुंच जाते हैं कि यार हम नुकसान में नहीं जाएंगे, फिर अपने जो ब्रोकर आपको पसंद आएगा या जिसके पास आप पहले काम करते रहे हैं, ये करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लीजिएगा। ट्रेड मैं इंशाल्लाह करवाता रहूँगा, क्योंकि अभी वो छुट्टियां हैं। उसके बाद ये 2-3 तारीख तक, 4 तारीख तक वैसे भी वॉल्यूम नहीं होता मार्केट में। उस वक्त तक इंडिकेटर आप पढ़ते रहें, जो भी इंडिकेटर आएगा उसको खुद रीड करें, उस पर प्रैक्टिस करें जिस तरह मैं बताता हूँ उस तरह। फिर जो स्ट्रेटजी बताता हूँ उस स्ट्रेटजी पर उसी तरह अमल करें। जब आप अमल करेंगे तो आपको पता चलेगा इंडिकेटर की जो मूव है वो किस किस्म की है। कोई जो मैं बताता हूँ ना उस जिस इंडिकेटर को मैं अपलोड करता हूँ वीडियो को साथ इंडिकेटर को, जब मैं बताता हूँ ना उस वीडियो में कि इस इंडिकेटर से इतना काम लेना है, सिर्फ इस काम के लिए ये इंडिकेटर है, उससे ज्यादा उससे काम नहीं लेना है। जिस इंडिकेटर पर मैं कहता हूँ कि भाई वो ट्रेड जो है ना इस इंडिकेटर पर नहीं करनी है, बल्कि ये तो मोमेंटम देखने के लिए, थोड़ा इसको मैं तेज करता हूँ, मोमेंटम देखने के लिए है। तो जब मोमेंटम देखने के लिए इंडिकेटर है, आप उस पर ट्रेड लेंगे तो फिर बंदे खुदा के नुकसान ही होगा। अगर आप किसी से सिग्नल लेते हैं, ये बात जो कमेंट्स में लोगों ने मुतालबा किया ना कि हमें अपनी हिस्ट्री दिखाएं, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है, क्योंकि हिस्ट्री से पता चलता है ना कि कौन बंदा जो है जो इस तरह ये अभी मार्केट में ट्रेडिंग की जो पोजीशन है वो बनी नहीं, लेकिन एक उम्मीद सी लगी है कि किसी वक्त हम सेल कर सकते हैं जब ये पोजीशन बनेगी। हुआ क्या, क्यों पहले हमें बाइंग की थी, अब हमें सेल की उम्मीद क्यों है? ये एरो लगा हुआ है,
ये ऊपर ये हाई है, ये एरो लगा है, ये हाई लो है। जब तक इसको अमेंड नहीं कर लेता, इस एरो को अमेंड नहीं कर लेती मार्केट ये एरो, उस वक्त तक हम इस उम्मीद पर हैं कि हमें सेल मिल जाएगी। तो ये एरो लग गया, उसके बाद जब हमें कैंडल मिलेगी रेड, उस वक्त हमारी सेल जो है ना वो ओपन होगी। अगर ऐसी कोई पोजीशन बनती है तो फिर बिल्कुल मैं आपके सामने आपको बताऊंगा कि ये सेल अब हमारी बन गई है, हम सेल ओपन करने का ये टाइम है, ये मैं बताऊंगा। आप भी देख रहे हैं, बात तो सीधी सी मैं भी कह रहा हूँ कि हमारी स्ट्रेटजी वही है कि हायर हाई और हाई लो, लोअर लो और हाई लो, लो हाई, ये स्ट्रेटजी है हमारी। जिस तरफ को बनेगी उस तरफ को ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। तो जब तक ये अमेंड नहीं करती ये शेयरों को, उस वक्त तक हम मेंटली तौर पर तैयार हैं कि हमारी किसी वक्त भी सेल की ट्रेड ओपन हो सकती है। तो बातें कर रहे हैं, वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि यार थोड़ा आपको तसल्ली हो, आपको इंडिकेटर्स में तसल्ली हो, इत्मीनान हो कि इंडिकेटर पर ट्रेड की जा सकती है। फिर जब हम ट्रेड शुरू करेंगे, साथ इंडिकेटर मेरे पास बहुत ज़्यादा है, बहुत बेशुमार है, वो भी डिस्कस करते रहेंगे और स्ट्रेटजीज भी बनाते रहेंगे, आपके सामने बनाऊंगा। उन्हीं स्ट्रेटजीज पर फिर ट्रेड भी करते जाएंगे कि कोई एक स्ट्रेटजी इस मार्केट के लिए नहीं होती, बल्कि 6-7 5-6 चार्ट लगा कर रखें, हर चार्ट पर एक अलग स्ट्रेटजी लगी हो ताकि किसी जगह भी आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये देखें मार्केट थोड़ा नीचे आई है, अगर रेड कैंडल लग गई तो फिर हम सेल के लिए ऑलरेडी तैयार हैं। फिर मैं आपको भी बताऊंगा, आप देख भी रहे होंगे। तो यार इस तरह ना अल्लाह करे आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाए, फिर आप इस मार्केट से पैसा कमाना शुरू करें। कॉन्फिडेंस का बहाल होना ही बस है बात, इत्माद हो जाए। जब आप पैसा कमाना शुरू करेंगे फिर अल्लाह हालात बदल देता है लोगों के। कोई मादर पिदर या पदेशी नाम किसी का भी गुर्बत नहीं रखा हुआ, मजबूर नाम किसी का भी नहीं था पदेशी तौर पर। इंसान को जब अल्लाह देने लगता है ना तो उसके कई असबाब पैदा हो जाते हैं। तो जब तक इंसान जिंदा है अपनी कोशिश तो जारी रखता है। ये देखें अब एक काम हुआ है, मार्केट कभी कभी इस तरह करती है ना, हो जाता है ये ऊपर एरो लगा, ये नीचे एरो लग गया। अब ये यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन बन गई है, ये ज़हन में बिठा लें। ये तो क्या हुआ, ये जो ग्रीन कैंडल लगी है इस पर हमारी बाइंग हो गई। स्टॉप लॉस हमारा कहाँ होगा, इस एरो के साथ, यानी कैंडल के नीचे, यहाँ स्टॉप लॉस होगा। पहले मैंने वीडियो अपलोड कर रखी हैं 2, उन पर लिखा हुआ है एक्सपर्ट एडवाइज़र। एक ब्रेक इवन का है, एक स्टॉप लॉस का है। जब वो लगाए हुए होंगे उनमें पूरी डिटेल के साथ मैंने सारा अपलोड किया हुआ है। उन वीडियो को देखेंगे तो उनकी बहुत ज़रूरत होगी आपको ट्रेड के लिए। स्टॉप लॉस
मार्केट कभी ऐसा होता है कि बंदा एकदम क्लिक करता है और कोई डाटा होता है, बंदे को पता नहीं होता, वो क्लिक करता है, साथ ही मार्केट ऊपर या नीचे निकल जाती है ट्रेड के खिलाफ। तो जब ट्रेड के खिलाफ निकल जाती है मार्केट, अभी देखें ये एक नया सीन है, ये टाइम क्या चल रहा है भला मार्केट का। मार्केट रात के टाइम पर पहुंची हुई है जी, ये देखे 0035। इस वक्त तो वॉल्यूम में नहीं होता, थोड़ा मैं ना वीडियो रोकता हूँ और इस टाइम को थोड़ा आगे निकालते हैं, क्योंकि हम स्ट्रेटजी टेस्टिंग में कर रहे हैं। होता ये भी वही डाटा है, ये देखे 12 दिसंबर का डाटा है, रात के 12 बजे के बाद का 1 बजने वाला है, 1 बज चुका, बल्कि मैं थोड़ा इसको रोकता हूँ और इसको थोड़ा आगे। तो ये थोड़ा आगे किया है, सुबह के 10 बजे हो गए, बज गए हैं, 12 दिसंबर है। तो क्या है भला, ज़ाहिर है थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, वॉल्यूम आ जाएगा 11 बजे। दिन से पहले मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि ट्रेड में एंट्री ना लें, वॉल्यूम कम होता है, मार्केट की डायरेक्शन कोई नहीं होती, तो लोगों को नुकसान हो जाता है। कोशिश करें कि 11 बजे के बाद आप, तो ये एक बात मैं आपको वो वाजे कर दूं यार, मुझे याद नहीं रही, जब हमने वो थोड़ा सा इसको रोका है ना, उससे पहले मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई थी, ये आपको याद होगा, ये गैप, ये एरो और उसके बाद ये गैप और साथ ही ये, तो हमने ट्रेंड लाइन लगाई थी कि मार्केट ऊपर जाएगी। उसके बाद हमारी दूसरी जो ट्रेंड लाइन बनती थी ना, वो ये बनती थी, ये जब पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट से हाई है थोड़ा सा, दूसरी यहाँ थी, कैंडल्स ऑलरेडी ग्रीन थी, तो ट्रेड चलो हमने यहाँ से शुरू की। जब ये कैंडल ग्रीन हो गई, उसके बाद इसके नीचे स्टॉप लॉस था, बाइंग की ट्रेड थी, तो स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, क्योंकि ये मार्केट की जो बिड प्राइस है ये ही ऊपर रही है, तो यहाँ से निकलती हुई मार्केट यहाँ तक पहुँच गई है। ये वही ट्रेंड लाइन है जो उस वक्त मैंने लगाई थी। फिर उसके बाद ये एरो लगा, अभी 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है, 12 दिसंबर है। तो अब देख रहे हैं, वीडियो भी इतनी लंबी ना हो जाए, इसको चेक करते हैं। जब ट्रेड बनती थी, अब मैंने फ़ौरन आपको बता दी, और वही ट्रेंड फॉलो कर रही है अभी तक। ये जो मार्केट है, जो मैंने ये पहली ट्रेंड लाइन लगाई थी, उसी को फॉलो करके ये ट्रेंड मार्केट जा रही है। अभी देखें, ये रेड कैंडल लगी है, उसके बाद मार्केट दोबारा ग्रीन कैंडल लगी है, तो वो उसने एकदम बूम कर दिया है। अभी ये रिवर्स किया है इसने, ये देखें यहाँ पर कोई डाटा था। जब डाटा होता है तो इस तरह, या कोई स्पीच होगी या कोई अनाउंसमेंट होगी, कोई इस तरह का सीन होगा। तो अभी ये देखें, मार्केट में उसी डाटे की वजह से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो क्या करना है भला, अब आपने देखना है कि हमारी ट्रेड क्या होती है। स्ट्रेटजी बनेगी तो फिर करेंगे ना, अभी तो कोई स्ट्रेटजी भी नहीं है। जो स्ट्रेटजी थी वो आपको बताई थी, वहाँ पर ट्रेड जो शुरू हुई थी वो यहाँ तक गई, वो यहाँ तक ना कहें अपनी मर्जी से, यहाँ तक तो क्लियरली गई थी ना। तो अगली स्ट्रेटजी ट्रेड देखते हैं कब बनती है। मैं चाहता हूँ यार, आप अगर तवज्जो से वीडियो को देखें, इन ट्रेड्स को देखें, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा तो फिर बात बनेगी। अभी तक कोई स्ट्रेटजी हमारी, आप भी देख रहे हैं, नहीं है। एक चीज होती है वो ये कि ये एरो
एरो जो है इसको बाद लोग ले लेते हैं इसको इस तरह भाई मैं तो इसको बिल्कुल कमेंट नहीं करता। उसकी वजह यह है कि ये वेव और वो वेव और थी। मैं तो कभी इस तरह ट्रेड नहीं की, मैं तो सीधी सी ट्रेड करता हूँ और एक जो वेव होती है उसमें जो कुछ होता है। हाँ ये देखें यार, मैं उधर लगा हुआ था, ये देखें यहाँ पर कोई बात नहीं, हमने समझाना ही है। ये जो एरो था, इस एरो से यहाँ तक ट्रेड बनी। मार्केट तो आपके सामने चल रही है। पहली ट्रेड हो गई, दूसरी ट्रेड यहाँ से यहाँ हो गई। कब बनती है? जब ये एरो लगा हुआ है। स्ट्रेटजी तो आपने समझ लिया। उसके बाद ये रेड कैंडल लगी तो सेल शुरू हो गई। ये कैंडल रेड लगी तो सेल की ट्रेड ओपन होगी। जो ही ये कैंडल बंद हुई और दूसरी कैंडल शुरू हुई तो सेल की ट्रेड शुरू हो गई। वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव आई। ठीक, आपने एक रीजनेबल प्रॉफिट हासिल कर लिया। उसके बाद ये ट्रेड शुरू हुई। ये यहाँ कैंडल लगी हुई है रेड। आपका स्टॉप इस एरो के से थोड़ा ऊपर है। मार्केट वापस गई, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर ग्रीन कैंडल लगती है तो स्ट्रेटजी इसकी अपवर्ड बिल्कुल कोई नहीं है। ये बात आप ध्यान में बिठा लें। अपवर्ड इसकी हाँ स्ट्रेटजी ये बनती है। एक मिनट देखते हैं। ये देखें, ये एरो है और ये एरो है। यहाँ पर होगी ट्रेंड लाइन। अगर इस एरो के बाद ये कैंडल ग्रीन हो गई ना तो फिर आपने इस ट्रेड से निकल जाना है। जब तक ग्रीन नहीं होती है उस वक्त तक आप बेशक इस ट्रेड में रिस्क पर रहें। रिस्क क्या, ट्रेड है, जेन्युइन ट्रेड है। अगर यहाँ ग्रीन हो गई तो फिर ये ट्रेंड लाइन भी ज़ाहिर है हमें नहीं बनानी पड़ेगी। तो ये चल रही है, पता चलता है, रिवर्स करती है या अपने ट्रेंड को जारी रखती है। इस तरह होता है। आपने इस कैंडल यहाँ पर आपने बाय की, यहाँ आपका स्टॉप सेल की, यहाँ आपका स्टॉप लॉस है। मार्केट रिवर्स कर गई, ये कैंडल बन गई। अगर ये ग्रीन बंद हो जाती है तो फिर देखना पड़ेगा। ये देखें, ग्रीन बनती है फिर रेड, क्योंकि जब बंद होगी ग्रीन तो फिर पता चलेगा। अभी तक तो ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है। बात समझ गए? अगर यहाँ से रिवर्स करती है फिर तो आपकी पहले वाली ट्रेड अभी मौजूद है, होनी चाहिए। क्योंकि ये जो है ना इसके ऊपर आपने स्प्रेड कर रखा हुआ है तो इस कैंडल ने भी इसको भी नहीं किया है अमेंड। तो देखते हैं क्या कर रही है मार्केट। लेकिन ट्रेंड जो है ना वो अभी तक डाउनवर्ड है। जब अपवर्ड होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ट्रेड बनती है। चांस बड़े हैं कि ट्रेंड जो है वो रिवर्स करके अपवर्ड हो जाए। लेकिन ये तो देखना पड़ेगा कि क्या सूरत हाल है। ये आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। अभी तक ट्रेंड डाउन का है। हर किस्म की मूव आती है ना मार्केट में, लेकिन देखना आपको ये होता है कि आपकी स्ट्रेटजी कामयाब है। मूव किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है।
तो स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी, मनी मैनेजमेंट के बगैर ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी। ये एरो नया लग गया है, अब तो कन्फर्म है ना, ये देखो आपको नज़र आ रहा है, अब तो कन्फर्म हो गया ना कि यहाँ से ये ट्रेड जो है वो सेल की होगी, क्योंकि कैंडल भी रेड थी और ये नया एरो लग गया उसी रेड कैंडल पर, तो फिर तो कन्फर्म हो गया ना कि मार्केट नीचे आएगी। तो यहाँ आपकी ट्रेड थी वो यहाँ तक पहुँच गई। अब देखें ये क्या कर रही है मार्केट। जब ये ट्रेड आपने ओपन की, यूं ही एरो लगा, तो आपने इसमें इंतज़ार की ज़रूरत ही नहीं होती। आपने नए सिरे से अगर सेल की तो मार्केट यहाँ तक कई 5 मिनट के है चार्ट है, तो मैं तो नहीं समझता कि आपको कोई मसला हो, क्योंकि सबसे पहले आपने आपका जो स्टॉप लॉस है ना वो ब्रेक इवन पर आना चाहिए। वो जब तक आप तैयारी करेंगे मार्केट में, उस वक्त मेरा ख्याल है कभी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप लेट हो जाएंगे। तो उसके लिए करना क्या होता है भला, अगर एक्सपर्ट एडवाइज़र लगाया हुआ है, जो ही आप ट्रेड ओपन करते हैं तो स्टॉप लॉस लग जाता है, और जो ही स्प्रेड निकलता है मार्केट का आपकी ट्रेड से, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपकी ट्रेड पर आ जाता है। ये ब्रेक इवन का एक्सपर्ट एडवाइज़र काम करता है, और जो है स्टॉप लॉस वाला वो अपना स्टॉप लॉस लगाने का काम करता है। दोनों वीडियो में मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो अभी तो यहाँ पर अब गुंजाइश ये निकल रही है कि ये देखें, ये एरो लगा हुआ है लो और ये है लो हाई। अगर किसी जगह पर ग्रीन कैंडल हो गई तो मैं चाहता था कि वाज़े ट्रेड आपको नज़र आ जाए। पहले 1-2 दिखाई हैं, 3, तो ये कैंडल ग्रीन हो गई, नहीं हुई, जब बंद नहीं होगी ग्रीन ये हुई। ये देखें मार्केट ने क्या तमाशा किया। यहाँ स्ट्रेटजी बाद में बनेगी, ये बैंड चौथ पहले से निकल गई है ऊपर। ये देखो उसने एक ही कैंडल 5 मिनट की इतनी बड़ी लगा दी है। तो हमारी स्ट्रेटजी तो ये थी ना कि जब ग्रीन कैंडल लगेगी तो हम बाइंग करेंगे। उसने जिसको ग्रीन करना था उसी कैंडल को अभी तक चला रही है, और उसकी ये देखिए अभी भी किसने 2 मिनट बकाया है इस कैंडल के ख़त्म होने में। ये टाइम आपके साथ चल रहा है, तो इसने तो 5 मिनट में ही वो खाता जो है वो बड़ा दूर तक ले गई है। देखें तो हुआ क्या कि जब ये एरो लग गया तो हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि यहाँ पर जब यूं ही ग्रीन कैंडल लगेगी तो उसके बाद हम बाइंग में चले जाएंगे। तो वो कैंडल ही इतनी बड़ी है, आप खुद देख रहे हैं। बहरहाल हमारी स्ट्रेटजी तो आपके सामने है। ये देखें अभी मार्केट ऊपर जा रही है। स्ट्रेटजी आपकी वही है ट्रेड ऊपर करने की। इस कैंडल के ख़त्म होने पर यहाँ भी की जाती, यहाँ भी, तो फिर भी आपको यहाँ तक प्रॉफिट था। तो चूँकि चार्ट जो है वो स्क्वीज़ हो रहा है, तो इस मूव तो ये बड़ी आ रही है ना, छोटी नहीं है। देखिए मार्केट किस तरह निकल रही है। इस कैंडल के बंद होने के बाद ये कैंडल शुरू हुई, आपकी ट्रेड यहाँ फ़ौरन बनती थी। क्या हुआ उसके बाद मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रही है, और कितनी स्पीड से जा रही है। ये स्ट्रेटजी थी। मैंने तो आपको 2-3 ट्रेड दिखाई हैं, यही इसका तरीकाकार होता है। मैं नहीं समझता कि कोई ट्रेड नुकसान में रहेगी इंशाल्लाह, और इसमें लंबा मूव होती है, लंबा प्रॉफिट होता है इस स्ट्रेटजी में। मिलते हैं अगली वीडियो में।